हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। कैसे हैं आप? आज के रीडिंग का टॉपिक है पिकापाइल रीडिंग ही है और रीडिंग का टॉपिक है लव रीडिंग। जून मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं डिवाइन कपल के। जो भी डिवाइन कपल है मतलब राधा कृष्ण फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल है काली माँ एंड लॉर्ड शिवा। राधा कृष्ण का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट पाइल है और काली माँ और लॉर्ड शिवा का ऑप्शन है वो सेकंड पाइल है। तो आपको कार्ड दिख रहे हैं? ओके, तो ये आपके ऑप्शंस है। तो आप आपका ऑप्शन चूज़ कीजिए, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। आप जो भी ऑप्शन आपका चूज़ करेंगे। मैं अभी फर्स्ट पाइल की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी ये जो राधा कृष्ण चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए होगी रिगार्डिंग लव कि जून मंथ में उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, एंड अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्यों है, क्या है, जो कुछ भी आएगा मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ये जनरल रीडिंग है और मुझे यूनिवर्स से जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको पास ऑन करूँगी। बिकॉज़ ये जो मैसेजेस होते हैं ये सब भगवान की तरफ से होते हैं, ये मेरे मैसेजेस नहीं होते हैं। तो मैं सबकी एनर्जी स्पीक करती हूँ और वैसे वैसे मैं बताती जाती हूँ। तो ये जनरल रीडिंग हर एक से रेजोनेट नहीं होती है। जिनसे भी रेजोनेट होती है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको मेरे से चाहिए होगी तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो आप केयरफ्री होके देखिए बिकॉज़ जनरल रीडिंग है, सभी रेजोनेट नहीं होगी। जो 2-3 पॉइंट्स हो गए, 3-4 पॉइंट्स हो गए वो आपसे रेजोनेट होंगे। और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती है तो आप किसी दूसरी रीडिंग को भी, दूसरे चैनल की रीडिंग को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये राधा कृष्ण का पाइल चूज़ किया था मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिन्होंने भी राधा कृष्ण चूज़ किया है, और आपकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। पहले तो हम देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे जो भी मैसेजेस आएंगे प्लीज़ मुझे बहुत क्लियरली बताइए कि मैं सबको बहुत प्रॉपरली गाइड कर सकूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। तो जो भी मतलब मैसेजेस आएंगे, पहले तो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में मतलब मेजर क्या चल रहा है, मेजर क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में मेजर क्या चल रहा है। दी टॉवर, क्या बात है, ब्रेकअप हो गया है क्या? दी हाई प्रिस्टेस, ये लिब्रा का कार्ड है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। दी स्टार, पाइसिस का कार्ड है ये। दी वर्ल्ड एंड दी चैरियट, कैंसर। बॉटम ऑफ डेक है दी मैजिशियन, जेमिनी। दिस आर ऑल साइन रीडिंग। तो आप ये मत लीजिए कि ये रीडिंग मतलब आपसे नहीं है, क्योंकि अगर साइन जो भी कुछ साइन आए हैं
फिर भी ये जो रीडिंग है ये ऑल साइन रीडिंग है। जिन्होंने भी ये पाइल पे रीडिंग है, आपने जो पाइल चूज़ किया है ये रीडिंग आपसे मतलब वैसे वैसे है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में मतलब कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है दी टॉवर, मतलब टॉवर मूवमेंट आया हुआ है किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो आपके पर्सन के लाइफ में, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके लाइफ में वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज हो सकते हैं, या मतलब एक डेविल टाइप की एनर्जी है। डेविल इन द सेंस बहुत नेगेटिविटी चल रही है आपके लव लाइफ में। आपकी विश है कि आपकी इस पर्सन के साथ मतलब न्यू स्टार्ट हो जाए, शादी हो जाए मतलब। तो लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो आपका कार्मिक सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्मिक साइकिल तो चल रहा है, या आप खुद ऐसे किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसकी वजह से आप आपके पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हो, या आपका पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसे भी होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ऐसे लग रहा है कि आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। मतलब टॉवर मूवमेंट ऑलरेडी आ गया है या नहीं आया है तो आ भी सकता है, क्योंकि कोई तो है इनके लाइफ में जो इनको बहुत कंट्रोलिंग करके रखना चाहता है। शायद आप मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इनके शायद पेरेंट्स रहेंगे जो आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आप में कास्ट रिलीजन फैक्टर्स का भी डिफरेंसेस हो सकता है जिसकी वजह से मतलब ये लोग मतलब आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ये खुद किसी डेविल एनर्जी में है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो, इनको एडिक्शन हो सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या मतलब सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकते हैं, या आपका और इनका रिलेशंस मतलब सिर्फ एक फिज़िकल रिलेशन होगा, इसमें इमोशंस की बहुत कमी होगी। लेकिन आप आपके पर्सन को मुझे ऐसे लगता है अपनी विश मानते हो। आप चाहते हो कि आपकी पर्सन की तरफ से आपको एक न्यू स्टार्ट मिले, एक ऑफ़र मिले। और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो शायद आपसे मतलब डिस्टेंस में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड आया है और दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपसे मतलब ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आप में डेफिनेटली मतलब डिस्टेंस होगा, या आप मतलब खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ मतलब ट्रैवल करके आ जाए, क्योंकि चैरियट का कार्ड हमें ट्रैवलिंग का दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। दी मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप आपके पर्सन के लिए शायद से मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो। आप मन ही मन उनके लिए प्रे कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आप ये जो भी डेविल एनर्जी है उससे बाहर निकले और आपके साथ मतलब एक न्यू स्टार्ट करे। मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वॉट एवर इट में बी, मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है बिकॉज़ मैं यहाँ पे सबकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आपको पता है कि आपके लव लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग पर्सन कौन है जो मतलब नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने, मतलब या आपके पर्सन आपके तरफ आए, ऐसा कौन नहीं चाहता है ये आपको पता है। आप आपके पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो, आपकी इच्छा है कि ये जो आपका रिलेशन है वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाए। भले ही आपके रिलेशन में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है या टॉवर मूवमेंट आ रहे हैं, या मुझे ऐसे लग रहा है जो मतलब किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे मतलब आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी हो और वो आपके लिए ठीक नहीं है अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कार्मिक सिचुएशन भी दिख रहे हैं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कार्मिक सिचुएशन आपका एंड होने वाला है अभी।
क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी डेविल सिचुएशन है या डेविल रिलेशन है किसी के साथ आपका, तो एंड होने वाला है और आपको यूनिवर्स की तरफ से न्यू स्टार्ट मिलने वाला है। मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर लूँगी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट, क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो टॉवर का कार्ड है ये क्यों आया हुआ है। मेरे जो भी व्यूवर्स है उनके लाइफ में कौन सा टॉवर आने वाला है। देखिए, यदि हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें जो टावर मूवमेंट आया है वो कोई ऐसी लेडी है जो बहुत सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव इन द सेंस बहुत कंट्रोलिंग है। ये कोई भी हो सकता है। आपको पता है कि आपके लव लाइफ में कौन कंट्रोलिंग है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस लेडी की वजह से आपके लव रिलेशनशिप में टॉवर मोमेंट आया है। आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से उसने कुछ ऐसे, मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो भी होती है उसके पास एक साइकिक पावर्स होते हैं। तो वो मतलब उनके पास ऐसी एनर्जीज़ होती है कि थोड़ी नेगेटिव टाइप की एनर्जीज़ भी होती है और वो बहुत सीक्रेटिव होती है। ये किसी से ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करती या बातें छुपाती है। मतलब इनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में टॉवर मूवमेंट आया है। प्लीज़ मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ स्पिरिट मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस हाई प्रिस्टेस से मतलब फाइट बैक करने के लिए आपके पर्सन या आप खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हो कि अगर इनकी मदर या कोई इनके लाइफ में और कोई थर्ड पर्सन होगा तो आपके पर्सन और आप खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हो कि या आप खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हो कि आप इस पर्सन से फाइट बैक कर सके। मतलब आपके पर्सन अगर किसी डेविल एनर्जी में रहेंगे तो उनको वहाँ से बाहर निकाले ऐसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डेविल का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसे लगता है डेविल एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। पैसे बहुत कमा रहे हैं, पैसों की फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी आपका लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उनके जॉब गए हैं, किसी को सैलरीज बहुत कम मिल रही है। तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन परेशान हो सकते हैं। तो वो फ़िलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, इसकी वजह से वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि ये दी स्टार का कार्ड किसके लिए आ रहा है। मेरे व्यूअर्स की कौन सी विश है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी कौन सी विश है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, दी स्टार व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप चाहते हो कि अगर आपका रिलेशन बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई सिचुएशन ऐसी है आपके रिलेशनशिप में कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या आपके पर्सन ने आपको मतलब मूव ऑन किया है आपकी तरफ से, तो आप चाहते हो कि ये जो भी सिचुएशन है उससे आप बाहर निकले, आपका लक चेंज हो जाए और ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज़ जो है, नेगेटिव सिचुएशन है, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ये आपकी विश है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपका जो लक फैक्टर है वो चेंज हो जाए। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो आप मतलब एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है
कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ सुधर जाए, मतलब आपको वो एक लव ऑफ़र करे और आपकी न्यू स्टार्ट हो जाए। या अगर बहुत गंदा रिलेशन होगा और आप उससे खुद से ही निकले होंगे, तो आप चाहते हो कि किसी नए पर्सन की तरफ से आपको एक लव ऑफ़र मिले और आप आपके लाइफ की लव रिलेशन में न्यू स्टार्ट करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए, दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, टेम्परेंस। सो यस, ये जो भी आपके लव रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब तो यहाँ पे दी चैरियट एंड दी टेम्परेंस आया है, अगेन दी चैरियट एंड दी टेम्परेंस आया है। तो ये डिवाइन टाइम है आपका। जो मैंने जो कार्मिक सिचुएशन है वो जब तक एंड नहीं होगा तब तक आपके लाइफ में आपके लव रिगार्डिंग न्यू स्टार्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आप मतलब डिवाइन टाइम का ही वेट कर रहे हो कि कब आपका डिवाइन टाइम आए और कब ये सब सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए और आपको एक न्यू स्टार्ट मिले, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेंस और चैरियट का कार्ड दोनों ने क्लैरिफाई किया है। तो आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, भगवान आपके साथ जस्टिस करे और आपके पर्सन से आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र मिले, ये आपकी विश है। अभी मैं देखूंगी कि चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी फूल। केयर फ्री होके आप आपके रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हो, मतलब आप सेल्फ लव भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका पर्सन अगर किसी भी सिचुएशन में फंसा होगा, वॉट एवर इट में भी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं या कोई हाई प्रीस्टेस है, कंट्रोलिंग पर्सन है जो बोल रहा है कि आप बोल रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप देख लीजिए कोई कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, मतलब मैं नहीं जाने दूँगी या नहीं जाने दूँगा, तुम्हें मेरे साथ ही रुकना है, तुम्हें नहीं जाना है। और पेरेंट्स शायद से धमकी देते रहेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे कि अगर तूने ऐसे कर दिया तो हम जान दे देंगे, ये कर देंगे। ऐसे भी चलता होगा कि कोई ऐसे रहेगा जो इमोशनली इनको मैनिपुलेट करता रहेगा कि अगर तुमको जाना है तो पहले मैं ऐसा कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, या ऐसे भी मतलब बोलते हैं ना कोई कंट्रोलिंग पर्सन, बिकॉज हाई प्रीस्टेस आर द कंट्रोलिंग, वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना उनको आता है, मतलब, और वो बहुत खुद भी बहुत सीक्रेटिव होती है, उनके खुद के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ऐसे किसी से डील कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी अगर किसी के साथ होंगे तो जो उनको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती है, मतलब चाहती है या चाहता है, आप देख लीजिए। या इनके पेरेंट्स इनको धमकियाँ देते रहेंगे कि शादी करनी है तो कास्ट में ही करनी है, कास्ट के बाहर हम नहीं अलाउड करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं केयर फ्री होके, पर इनको कोई तो मतलब कंट्रोल करके रख रहा है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, अगर तुमको जाना है तो पहले मुझे मार दो और नहीं तो मैं मर जाऊंगी एंड मर जाऊंगा। ऐसे कुछ धमकियाँ बिमकियाँ भी इनको मिलती रहेंगी, ये भी है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है। तो आप देख लीजिए कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मुझे 2 बार चैरियट आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, मुझे दी मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी स्टार। ओके, तो मैंने बराबर बोला, आपके पर्सन आपकी विश है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन को, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। एंड मैजिशियंस आर मतलब वो पर्सन्स ऐसे होते हैं, बॉटम ऑफ डेक आया 2 ऑफ पेंटिकल, तो 2 सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो या आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
मतलब शायद से किसी कार्मिक सिचुएशन में अगर फंसे होंगे तो वहाँ पे भी जगल कर रहे हो और आपके साथ भी जगल कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है इनको कौन सा डिसीजन लेना है इनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कंफ्यूज माइंड ज़्यादा है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। कोविड का सिचुएशन भी है, मतलब तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो उसकी वजह से भी इनको आपकी तरफ आना मुश्किल है। लेकिन आप आपके पर्सन को अपनी विश मानते हो। आप मतलब आपकी एक विश है जो बहुत बिग विश है कि यस आई वांट दिस पर्सन, सो यूनिवर्स यू हैव टू गिव मी दिस पर्सन। मतलब आप बाकी किसी को आप मतलब आपको बहुत, मुझे वो लग रहा है कि आपके पास प्रपोजल्स भी बहुत आ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड भी है, आपको ऑफर्स दे रहे हैं लव के रिगार्डिंग या मैरिज के रिगार्डिंग, बट आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि अगर आपको किसी से ऑफ़र मिले तो इसी पर्सन से मिले। इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एक मैजिशियन की तरह। मैजिशियन ऐसे होते हैं जो अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, मतलब हाई वाइब्रेशन इन द सेंस आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए होंगे या आपका अगर कनेक्शन डायरेक्टली अगर भगवान से होता रहेगा तो यस कभी कभी आपके जो मैनिफेस्टेशंस टेक्निक होते हैं वो वर्किंग होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, पर अगर आप मतलब हाई वाइब्रेशन में रह के अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो यस इट्स वर्किंग। तो इच्छा कभी कभी आपको ही शौक लगेगा कि आप मन में कुछ सोचते हो वो अचानक से हो जाता है, मतलब तो हाँ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो हम अगर हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो वो वर्किंग होती है, मतलब ओके। तो ये थे आपके लव रिगार्डिंग आपके मैसेजेस, मतलब कि आपकी लव लाइफ में मतलब क्या चल रहा है। अभी मैं देखूंगी एनर्जी ओरेकल से कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मतलब उनके जो पर्सन है उनकी जून मंथ में क्या एनर्जीज़ है, जून मंथ में क्या एनर्जीज़ है। मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट पाइल है जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लव रिलेशन में जून मंथ में उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है। वॉकिंग अवे, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द वर्ल्ड अगेन, द गार्डन एंड द गेट, स्ट्रैटेजीज ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इंडिसीजन। तो यस आपके पर्सन जो है आपकी लव रिलेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने शायद से इस रिलेशन से वॉकिंग अवे किया है, क्योंकि या आप करने वाले हो जून मंथ में, क्योंकि आपको कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे या आप आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई करती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो हर सिचुएशन सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। मैं जो सिचुएशंस है वो सब कुछ बता रही हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि पहले बोला आना चाहते हैं फिर आप बोल रहे हो वॉकिंग अवे, तो ये हर एक की सिचुएशन है तो मैं वो मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वैसे ही लीजिए केयर फ्री होके। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या कॉन्टैक्ट अगर हो भी रहा है तो भी ये आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। तो थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक हो सकता है, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ये आपको पूरा मतलब बहुत एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं।
आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए जून मंथ में, या आप चाहते हो ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन द सेंस आपके पर्सन के साथ आपको एक कमिटमेंट लेवल का रिलेशन हो जाए और आपकी शादी तय हो जाए इनके साथ, ये आप चाहते हो। इसके लिए आप स्ट्रैटर्जीज भी बना रहे हो, या आपके पर्सन आपके लिए आने के लिए स्ट्रैटर्जीज भी बना रहे हैं, और वो किसी कार्मिक सिचुएशन से वॉकिंग अवे करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनकी फीलिंग है, तो मैं उनकी भी बताऊंगी और आपकी भी बताऊंगी। क्योंकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये ट्विन फ्लेम्स है जो मैंने आपको चूज़ के लिए दिया। तो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये दिख रहा है कि आपको आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे आपके पर्सन की भी हीलिंग हो जाएगी, और जो आप चाहते हो, जो आप बोलते हो ना, वैसे ही अगर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी रहेगा फिर भी ये आप पे नज़र रख के है, मतलब नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और आपके पर्सन को पता है कि आप उनकी विश हो एक्चुअली, क्योंकि ये आप लड़की देख रहे हो, इसके गले में एक चाबी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन की जो हैप्पीनेस की है ना, वो आपकी तरफ है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि योर पर्सन नोज दैट कि हीज और हर हैप्पीनेस इज इन योर हैंड, बट क्या है ना, ये खुद से ही मतलब वो कर नहीं रहे हैं। मतलब सिचुएशन अगर सॉर्ट आउट करनी है तो आपके पर्सन कर सकते हैं, पर ये खुद से ही कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये लड़की देखिए गार्डन का गेट इसके सामने है पर ये खुद से ही खोल नहीं रही है। तो वैसे आपके पर्सन की एनर्जीज है, इनको पता है कि आप इनकी जो खुशी है वो आपके साथ है, पर आपके पर्सन ही अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ स्ट्रैटर्जीज बना रहे हैं, अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में रहेंगे तो स्ट्रैटर्जीज बना रहे हैं कि मैं कैसे एक्शन लूँ, कैसे करूँ तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, ऐसे भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। एंड अभी इनडिसीजन में है, कुछ क्लैरिफाई नहीं है, मतलब ना इधर के है ना उधर के है। ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, या आप मतलब ऐसे हो सकते हो कि इनकी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे या कुछ, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए थोड़े डर रहे हैं कि अगर मैंने एक्शन ले लिया या मैंने कुछ कर दिया तो क्या मेरे फैमिली से मेरे को सपोर्ट मिलेगा, या मुझे कुछ बहुत ऐसे मतलब इश्यूज़ का मतलब सामना करना पड़ेगा। ऐसे भी थोड़े इनडिसीजन में आपके पर्सन है। ओके, तो गाइज़ ये थी आपकी लव रीडिंग, मतलब फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था कि जून मंथ में आपके लव रिलेशन में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस, उसके चार्जेस है, मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लॉर्ड शिवा एंड काली माँ, ये जो जिन्होंने डिवाइन कपल चूज़ किया है, ये लव रीडिंग आपकी है। तो अभी मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। मुझे बताइए फाइल नंबर 2 के लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 2 के लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि फाइल नंबर 2 है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ला रहे हैं आप खुद में। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने लक का चेंज होने का आप वेट कर रहे हैं। शायद से सिचुएशन अगर ख़राब होगी, लव रिलेशन में ब्रेकअप हुआ होगा या मतलब
प्रॉब्लम चल रहे होंगे तो खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं। दी स्टार स्पाइसिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का है। दी टॉवर, यहाँ पे भी टॉवर है। दी फूल, दी सन, बॉटम ऑफ डेक मैजिशियन, अगेन मैजिशियन। तो क्या बात है, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मोस्ट ऑफ इतनी कॉमन हो गई है कि बहुत सारे जन को ऐसे लगता है कि हाँ वर्किंग होता है, पर वो ना बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। मतलब सभी नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ ऐसी विश होती है जो होती है। मतलब आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से, मतलब प्रॉपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। तो यहाँ पे लियो का स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, शायद से ब्रेक थ्रू ऑलरेडी आ गया है आपके रिलेशनशिप में, ऐसे लग रहा है, लेकिन आप स्ट्रेंथ मेंटेन करके हो आपके लव लाइफ में, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है अभी तक, तो इसकी वजह से भी आपने बहुत पेशेंस मेंटेन किए हुए हैं। आप आपके लव रिलेशन में अपना लक चेंज होने का वेट कर रहे हो कि किस्मत का पहिया आपकी तरफ आ जाए। पहले मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन बहुत रूलिंग रहेंगे, मतलब ये आप पे ज़्यादा रूल करते रहेंगे, तो मतलब जो भी ये बोलेंगे वैसे ही होता रहेगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आप चाहते हो कि अभी जो लक फैक्टर है वो आपके हाथ में आ जाए। तो जो भी पहले अगर रिलेशनशिप में ये रूल करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है अभी आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप रूल करो। दी स्टार का कार्ड आया है, आप डेफिनेटली इनसे प्यार करते हो क्योंकि आपकी ये विश है, या आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए, मतलब आप बोल भी रहे होगे कि आपकी शादी हो जाए अच्छे से, मतलब ऐसे पर्सन से हो जाए जो आपसे प्यार करे, या आपका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप होगा तो आप उनके लिए प्रे कर रहे हो, आप उनको अपनी एक बेस्ट विश मानते हो कि यस अगर मुझे शादी करनी है तो इसी पर्सन से करनी है, अगर हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं तो भी चलेगा, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। दी फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आप केयर फ्री होकर डिसीजन ले रहे हो, या आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन या कमिटमेंट का मतलब दे नहीं रहे हैं, मतलब इश्यूज़ है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, तो आप चाहते हो कि आपकी पर्सन आपके तरफ दी फूल की तरह होके एनर्जी आए, मतलब वो केयरफ्री होके डिसीजन ले, ज़्यादा सोचे नहीं। अगर आपको एक न्यू बिगिनिंग दे दे, दी सन का कार्ड, रिलेशन ऑलरेडी ब्रेक हुआ होगा, तो मतलब ब्रेकअप हो गया होगा, तो आप चाहते हो कि उस रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, जिसकी वजह से मतलब आपका रिलेशन अच्छा चले। मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को आप। यहाँ पे सेकंड पाइल में भी मैजिशियन आया है, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, आप अट्रैक्ट करने की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप अपने पर्सन को आप अट्रैक्ट करने का भी सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाए, ये भी आप देख रहे हो। उनके लिए मतलब आप बहुत सी विश कर रहे हो भगवान के पास कि अगर आपको मेरा मतलब आप चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, मतलब अगर ब्रेक हो गया है तो उसमें सुधार आ जाए और फिर से आपके पर्सन की तरफ से आपको एक न्यू बिगिनिंग मिले, ये भी आप मुझे लगता है कि विश कर रहे हो। अभी मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी, तभी पता चलेगा कि मतलब क्या आपका सिचुएशन चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, कौन सी चीज़ में मेरे व्यूवर्स स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं उनके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको क्लैरिफाई किया है दी वर्ल्ड ने। शायद आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते रहेंगे, मतलब आप दोनों में डिस्टेंस रहेगा, जिसकी वजह से मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो आप खुद में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करके हो कि
आपको बहुत मतलब होप है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए जाएंगे, अगर आप जिनसे भी प्यार करते हो। ये मैं आपके लव लाइफ का बोल रही हूँ। तो जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप उनका वेट कर रहे हो, और बहुत मुझे ऐसे लगता है बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो उनका, कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, या अगर वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो भी आप वेट कर रहे हो कि कब मतलब आपके पर्सन एक जर्नी करके आपके तरफ मिलने के लिए आ जाए। बहुत सी स्ट्रेंथ आपने मेंटेन की है इस रिलेशन के लिए, बहुत कुछ मतलब आपने सहन किया है, मुझे ऐसे लगता है इस रिलेशन के लिए, क्योंकि ये दी वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका इनके साथ एक कार्मिक सिचुएशन भी है, या ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है, फंसे हुए हैं। तो आप चाहते हो कि वो कार्मिक सिचुएशन इनका एंड हो जाए और ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाए, ये भी है। मुझे प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है। स्पिरिट मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये 2 कार्ड्स लूँगी, क्योंकि ये 2 कार्ड्स पहले 4 हो गए थे। दी लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है दी लवर्स, आपका इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये अभी बहुत दुखी है, या आप बहुत दुखी हो इस रिलेशन की तरफ, क्योंकि आपके रिलेशन को तो एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब, पर शायद से इनके पास 2 चॉइसेस रहेंगे, इनको 2 लोगों में से चूज़ करना है, या आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी रहोगे तो आपको इनमें से और उस पर्सन में से चूज़ करना है, ऐसे लग रहा है। या आपको इन्होंने, मुझे लग रहा है कि उस पर्सन की वजह से आपको मतलब हर्ट किया, आपके साथ चीट किया, इसकी वजह से आप दुखी हो मतलब। पर आप दुख में ऐसे हो कि आप वो 3 गिरे हुए कप्स देख रहे हो, मतलब ये 3 गिरे हुए कप्स है, लेकिन आपके पास पीछे और 2 कप्स है, आप वो नहीं देख रहे हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आएगा और आपको न्यू स्टार्ट देगा जून मंथ में। तो आप प्लीज़, आपके होप मतलब ये ना होए कि इस पर्सन ने तो मुझे धोखा दे दिया, तो क्या होगा मेरा, मैंने तो इसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, फिर भी इसने तो मेरे से मूव ऑन ही किया। तो आप ये मत सोचिए, आपको डेफिनेटली न्यू स्टार्ट मिलने वाली है, क्योंकि आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई कीजिए, दी स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे दी स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे दी स्टार, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वाओ, एस ऑफ कप्स। तो आप चाहते हो कि आपके रिलेशन में आपको इनकी तरफ से एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र मिले, आपकी विश है कि आपकी इनके साथ या तो शादी फिक्स हो जाए, या अगर आपका लव रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ है तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको फिर से एक ऑफ़र दे, और वो न्यू ऑफ़र हो। आप आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब एक नए तरीके से। और येस, डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से एक ऑफ़र मिलेगा, न्यू स्टार्ट ज़रूर यहाँ पे होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे दी टॉवर का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट, एंजल्स मुझे टॉवर का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे टॉवर का कार्ड। ओके, दी टॉवर का कार्ड को 9 ऑफ सॉर्ड, बंधे हुए हैं ये, जिस भी शायद से आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हो, फैमिलीज इश्यूज हो सकते हैं, मतलब सॉर्ड का कार्ड आया है तो मतलब आपको मतलब मुझे ऐसे लगता है स्लीपिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन को अभी स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। अगर इन्होंने आपका कनेक्शन छोड़ के किसी और को भी मतलब चूज़ किया होगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी इनके लाइफ में वहाँ पे टॉवर मूवमेंट आए हैं, इनका रिलेशन उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, और इनको स्लीपिंग इश्यूज भी हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है रात रात भर ये मतलब नाइट्समेयर हो रहे हैं इनको, ये जगते रहेंगे। शायद से इनको आपकी बहुत याद आ रही है, अगर आपका ब्रेक थ्रू हुआ होगा तो अभी तो, या आपको भी ये इश्यूज हो सकते हैं। आप मतलब रात रात में जगते रहोगे, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद थोड़ा होता है कि थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज होती है, इमोशन सरफेस पे आते हैं, तो इसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, मतलब रात रात में आप इनकी याद में शायद से उठकर बैठते रहोगे।
लेकिन मुझे आपकी तरफ से नहीं, मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया होगा तो इनको मतलब अभी ऐसे हो रहा है कि इनका रिलेशन, वो जो दूसरा पर्सन है उसके साथ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है और इनको स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि दी फूल का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके ग्रेट, क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो दी फूल का कार्ड क्लैरिफाई करता है क्वीन ऑफ सॉर्ड। शायद से आपके पर्सन या को भी लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। ये थोड़े मतलब ऐसे रहेंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के रहेंगे, मतलब ज़्यादा आप पे हुकूमत चलाते हैं ना, वैसे टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। इनको ऐसे चाहिए कि मैं बोलूँ वैसे ही होना चाहिए, जो मैंने बोला वही फाइनल वर्ड्स है। या इनके लाइफ में कोई ऐसे है जो इनको चला रहा है कि ये इनकी मम्मी हो सकती है, या ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो इनकी वाइफ हो सकती है, या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आप देखिए, तो ऐसे जो पर्सन के साथ अगर ये रहेंगे तो ये वहाँ से दी फूल की तरह मतलब केयर फ्री होके निकलना चाहते हैं, क्योंकि कोई तो है आपके पर्सन के लाइफ में जो इनको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहता है कि मैं बोलूँ वही सही। इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको मतलब आपके बारे में भड़का भी रहा है। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आपके बारे में बहुत कुछ मतलब इनको नेगेटिव मतलब बताया जाता है या बोला जा रहा है, इन पे कंट्रोल किया जाता है कि आपसे बात ना करे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये आपसे मतलब कुछ बोलना भी चाहे तो इनको ऐसे कुछ बोला जाता है कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ से शायद बहुत नेगेटिव अचानक से चेंज हो गए होंगे आपके पर्सन, मुझे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी सन को दी टॉवर और टेम्परेंस। ओके, दी सन का क्लैरिफिकेशन आया है मुझे। आपके रिलेशन में अगर टॉवर मूवमेंट आया होगा, आपका अगर लव रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, तो ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप अगर फॉल्स था, फॉल्स इन द सेंस अगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज थे, शायद से आपको झूठ बोला जा रहा था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन था, एनीथिंग विच वॉट एवर इट मे बी, आपको पता है क्या है वो मेरे को मुझे जो मतलब जो भी दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा रिलेशन यूनिवर्स ने ब्रेक किया है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है तो वो अच्छे से आए, जो भी उनकी सिचुएशन है वो एंड करे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वॉट एवर इट मे बी, वो एंड हो जाए और एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिले, मतलब एक न्यू स्टार्ट मिले, न्यू बिगिनिंग मिले, जहाँ पे मतलब ये रिलेशन यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगा, डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसे चाहते हैं भगवान, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में टॉवर मूवमेंट आया है। तो प्लीज़ डरिए मत, अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो आपको इस पर्सन की तरफ से बाद में इनको रियलाइजेशन ज़रूर हो जाएगा और ये आपकी तरफ आएंगे, और तभी ये केयर फ्री होके आएंगे आपकी तरफ और एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आएंगे, क्योंकि ये सब भगवान की तरफ से हो रहा है कि आपको कमिटमेंट मिले इनसे, ना कि ये रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे ही चलता रहे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ऐसे। इसकी वजह से ये रिलेशन ब्रेक थ्रू आया है। ओके, या ये अपने पेरेंट्स के सामने आपके लिए बात कर सके। दी मैजिशियन का कार्ड देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 पैसों के इनको इश्यूज हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स आया है, लेकिन आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टिव है, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं ये, और पैशनेट होके आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि इनकी एनर्जीज क्या है। अभी मैं एनर्जी ओरेकल से देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है जून मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए।
आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ स्पिरिट मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की जून मंथ में क्या एनर्जीज है, उनके लव रिलेशनशिप में उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। ऑल टाइड अप, तो ये निकलना चाहते हैं जहाँ पे भी ये अटके हुए हैं। हीलर ऑफ द एजेस, आप हीलर हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, मतलब ये खुद की हीलिंग करते होंगे या ये आपको देख रहे होंगे कि आप एक हीलर हो। आप भी कोई टैरो रीडर या हीलिंग करते रहोगे, रेकी हीलर या मतलब ऐसे कि लोगों को हील करने का जो जॉब होता है वैसे आप कर रहे होंगे। द गार्डन एंड द गेट अगेन आया है, ये भी स्ट्रैटर्जीज बना रहे हैं, इन डिसीजन में है, केयरिंग कनेक्शन है आपका इनके साथ। और बॉटम ऑफ डेक है ब्रोकन हार्ट, तो इनके हार्ट में अभी पेन है, शायद से इनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा पेन है इनको, या आपको भी हो सकता है। मतलब तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अगर किसी भी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में रहेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि जून मंथ में वो वहाँ से ख़त्म करके निकलेंगे। इसके लिए वो स्ट्रैटर्जीज बना रहे हैं, मतलब वहाँ से निकलने के लिए। हीलर ऑफ द एजेस देख रहे हैं आपको, आप शायद से हीलिंग करते रहोगे या टैरो रीडिंग जो मतलब स्पिरिचुअल वर्क है, मतलब टैरो रीडिंग इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पाथ। तो आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं या शायद ये खुद की हीलिंग अभी कर रहे हैं, ये खुद को हील करना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट का मतलब यही है कि इनको पता है कि इनकी जो हैप्पीनेस की है ये आपके पास है, इनको और कोई भी हील नहीं कर सकता या इनको और कोई भी वो खुशी नहीं दे सकता है जो खुशी इनको आप देते हो। तो ये आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रैटर्जीज बना रहे हैं। फ़िलहाल तो इन डिसीजन में है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, ये जो आपका कनेक्शन है ये केयरिंग कनेक्शन है और ये गॉड प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो डेफिनेटली और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहेंगे अगर, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका हार्ट ब्रेक हो गया है वहाँ पे, क्योंकि जो भी कोई पर्सन है उसने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या आप इनसे अगर चले गए हो तो इनको थोड़ा पेन हो रहा है, तो ये अभी खुद को हील कर रहे हैं मतलब। लेकिन यस, ये आएंगे क्योंकि इनको अभी रियलाइजेशन आ रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये गॉड प्रोटेक्टेड है, भगवान की तरफ से दिया हुआ प्रोटेक्शन कनेक्शन है। और ये जानते हैं कि आप इनकी जितनी केयरिंग करते रहोगे या आप इनको जितना प्यार ऑफर नहीं करते रहो नहीं बोल रही हूँ करते रहोगे, उतना प्यार इनको और कोई नहीं कर सकता है। और अगर किसी के लाइफ में अगर कोई भी पर्सन नहीं है, मतलब सिंगल हो आप अगर, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, जो भी सिंगल्स रहेंगे उनके लिए। तो ये तो ऑल साइन रीडिंग है और सबकी सिचुएशन है, तो मैंने वैसे की है ये। आप देखिए कि आपसे कौन सी सिचुएशन रेजोनेट करती है। आपको आपके पर्सन से एक न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन है वो एक केयरिंग कनेक्शन है और यही पर्सन आपके लिए बने हुए हैं। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगे मुझे प्लीज़ बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।